अरेस्ट करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। ये नहीं कि 7 years के लिए उनको जेल में डाल दिया और बाद में छोड़ दिया। उनको लाइफ टाइम के लिए जेल होनी चाहिए या तो फांसी होनी चाहिए। मेरे पापा का मर्डर किया ऐसे ही लोग सब झूठ बोल रहे हैं कि 3 पुलिस वाले की। डलहौजी के बनी खेत स्थित होटल नेचर वैली के महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच और परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार शाम को डलहौजी में एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में होटल एसोसिएशन, शिव शक्ति यूथ क्लब और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। गांधी चौक से सुभाष चौक तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैंडल मार्च की शुरुआत डलहौजी के गांधी चौक से हुई और ये माल रोड होते हुए सुभाष चौक तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने शांति और एकजुटता के साथ मोमबत्तियां जलाकर मृतक राजेंद्र कुमार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। सुभाष चौक पर नेता सुभाष चंद्र बोस के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ये मार्च संपन्न हुआ। परिवार की न्याय की गुहार कैंडल मार्च में शामिल राजेंद्र कुमार के बेटे मोक्ष और बेटी समन ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने इस हत्या की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करी और प्रशासन से जल्द ही न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मेरे पापा का मर्डर किया, उन लोगों को अरेस्ट उन लोगों को अरेस्ट करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। ये नहीं कि 7 years के लिए उनको जेल में डाल दिया और बाद में छोड़ दिया। उनको लाइफ टाइम के लिए जेल होनी चाहिए या तो फांसी होनी चाहिए। मेरे पापा का मर्डर किया ऐसे ही लोग सब झूठ बोल रहे हैं कि 3 पुलिस वाले कि 3 लोग गिरे थे, उनमें से एक पुलिस वाला भी था। ये सब झूठ है। उन लोगों ने सब ड्रामा किए कि वो गिरे थे। ऐसे थोड़ी ना हो सकता कि एक की जान चली गई, एक मेरे को इतनी ज्यादा लगी और एक का सिर्फ हाथ टूटा है। ये सब ड्रामा कर रहे हैं कि ताकि इन पे भी कोई तरस खाए। ये मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को प्रॉपर जस्टिस मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को बाद में छोड़ दिया जाए। CID के जजमेंट ये केस की इन्वेस्टिगेशन एकदम फेयर करे। उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट या फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि क्रिमिनल्स के फेवर में हो और उनका जस्टिस डिनाई हो जाए। सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ, जो कि क्या कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने मर्डर करा है कि उनको सस्पेंड करा गया। ऐसा सस्पेंशन ऑर्डर हमें नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ उनको टर्मिनेट और डिसमिस करा जाए। और थर्ड पॉइंट में ये चाहता हूँ कि अगर CID भी ये केस अच्छे से नहीं प्रॉपर इन्वॉल्व करती है या उसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करती है तो हम दोबारा जो हमने फर्स्ट डे पे प्रोटेस्ट करा था, हम उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट अगली बारी करेंगे। और इसमें हम सब एक साथ जुड़ के जो भी हमसे अच्छा से अच्छा हो पाएगा वो सब करेंगे। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, माई फादर शुड गेट जस्टिस विच इज बीइंग डिनाइड बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड नो पर्सन शुड बी लेफ्ट अनपनिश्ड एंड Be brave. You have to be brave. Let him complete. कोई नहीं. Complete. You complete. You complete yourself. Whatever you want to say, you speak. No person should be left unpunished who is involved in my father's murder. That's all. गत दिनों डलहौजी के इलाके में जो बहुत दुखद घटना हुई, हमारे अपने प्रिय राजेंद्र कुमार मल्होत्रा की तक जो हत्या की गई, उसके रोष में आज हम लोग सब इकट्ठे हैं और उसके ऊपर हम सब लोग जो है श्रद्धा सुमन उनको अर्पण करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके परिवार के लिए इकट्ठा होकर के कुछ कर सकें। उस मुहिम के तहत डलहौजी होटल एसोसिएशन ने एक फंड रेजर शुरू किया है पूरे हिमाचल में और आज तक इसमें काफ़ी धनराशि जमा हो गई है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, क्योंकि जैसे निशा जी कह रही थी, वक्त यह है कि हम लोग आगे उनके बच्चों का, उनकी फैमिली के बारे में सोचें। और उसी कड़ी में मुझे आप सबका इस माध्यम से भी है कि आप जितना फंड उसके लिए इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हम सुरक्षित कर सकें उनका भविष्य। और हम संपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पण करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस महकमा है, उनकी जो इंक्वायरी है वो सही दिशा पे जाएगी और दिवंगत आत्मा को पूरा जो लॉफुल
दिया है वो बहुत रोष में है। और ये मामला अगर कोई भी प्रशासन, शासन, पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी सोचे कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या इन्वेस्टिगेशन को कोई और दिशा देने की कोशिश की जाएगी, तो वो इस गलतफहमी को अपने दिमाग, दिल, जहन से निकाल दें। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई है। खैर, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से जनता से साझा करना चाहूँगा कि हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पार्टी की तरफ से 4 डिमांड्स लेकर जो है वो पत्र लिखा था, जो आज की तारीख में हमें मैसेज आया है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर में पहुंच गया है। इसकी प्रतियां हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, डीजीपी हिमाचल प्रदेश, एसपी चंबा और डीसी चंबा को भी भेजी हैं। ये पहुंच चुकी हैं और इनकी प्रतियां हम मीडिया के साथ भी साझा कर देंगे, जो 4 डिमांड्स हमने की थी पीड़ित परिवारों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इन डिमांड्स पर सीरियसली शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इन पर विचार करे और इन पर तुरंत प्रभाव से अमल लाया जाए। और हम ये आशा करते हैं कि इस केस से शासन व प्रशासन एक उदाहरण सेट कर देगा कि हिमाचल में ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना मैं कहूँगा, दोबारा ना हो। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए डलहौजी से राजेश्वर बाही की रिपोर्ट। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस फेस्टिवल बोनंजा लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियाँ। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।